बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पूरे मुल्क की तरह कसूर में भी ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से हड़ताल की गई। कसूर के मारूफ ट्रांसपोर्ट अड्डे पर क्या सूरत हाल है, आइए आपको भी वहां ले चलते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है। एक्शन कमेटी का कहना यह था कि 2 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी। इस कंपनी के मुतालबात क्या हैं, कमेटी ने हुकूमत के सामने सिफारिशात क्या रखी हैं, इस बारे में ज़रा जानते हैं। आप मेरे हुक्म में देख सकते होंगे कि कसूर के अंदर ज़की ब्रादर ट्रांसपोर्ट का जो लारी अड्डा है, वहाँ पर सारी की सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जो भी यहाँ पर मुसाफिर आ रहे हैं सबको बताया जा रहा है हम हड़ताल पर हैं, और हड़ताल हो किस लिए रही है इस बारे में ज़रा बात करते हैं। ज़की ब्रादर ट्रांसपोर्ट अड्डा के मैनेजर हमारे साथ हैं। जी बताइएगा, हड़ताल का मकसद क्या है? सर, ये महंगाई बहुत हो चुकी है, इस वजह से हमने हड़ताल की हुई है, क्योंकि गाड़ियों पे जो इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया है इन्होंने, इस वजह से हमने हड़ताल की है। पहले ही आवाम बहुत पीसी की है इसमें कि बहुत ज़्यादा खर्चे हैं और अभी और बोझ पड़ रहा है आवाम के ऊपर। इस वजह से सुबह की पूरे पाकिस्तान में हड़ताल है, तो हमने भी अपना अड्डा जो है ना बंद किया हुआ है। इस वक्त खास कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मुल्क को बंद करना पड़ रहा है? ये जो है ना ज़्यादा ये है कि इन्होंने जो इनकम टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले 300 होता था, अभी 300 से पर सीट का इन्होंने बढ़ा के 8,000 रुपया कर दिया है। तो अभी गरीब बंदा जो है वो जो छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह ये पे करेगा। तो इस वजह से हमने जो है ना पूरे मुल्क में और हमने अपना अड्डा भी बंद किया हुआ है, और मुल्क पूरे में भी ये हड़ताल है। तो ये हड़ताल जारी कब तक रहेगी? ये जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते तो इस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। इसके अलावा कोई और भी मुतालबा है आपका, या सिर्फ आपका है कि टोकन टैक्स कम कर दिया जाए, 300 की बजाय 600 कर दिया जाए, 1000 कर दिया जाए? आप इस पर एग्री कर जाएंगे या कोई और भी मुतालबात है? मुतालबात तो और भी बहुत हैं, लेकिन फिलहाल तो हम यही कह रहे हैं क्योंकि अभी डीजल भी आए दिन बढ़ रहा है। डीजल बढ़ जाता है, फिर जो टूल टैक्स लगे हुए हैं ये बढ़ा देते हैं, कभी किधर बढ़ जाता है, कभी कोई पर्चियों का इनका कोई शेड्यूल नहीं है, वो जिधर जिनका जी चाहता है वो बढ़ा देता है। तो जो ये ठेकेदार निज़ाम है वो जो ठेका ज़्यादा ले लेता है उनका वो टूल टैक्स भी बढ़ा देते हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ये सारा जो है ना आवाम के ऊपर ही पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है ना गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे और जो है ना ये टैक्स ख़त्म करे, ज़ालिमाना टैक्स हैं जो वो ख़त्म करे, और जो हम ये आवाम गाड़ियाँ चलें और आवाम सफ़र करें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़की ब्रदर ट्रांसपोर्ट के मैनेजर भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। जी मोहसन साहब, ये आज का जो आप स्ट्राइक कर रहे हैं इसकी वजह क्या है? ये आज की स्ट्राइक करने का हमारा मकसद ये है कि पहली हुकूमत ने जो पर सीट जो टैक्स रखा हुआ था 300 रुपये था, जो कि अब बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया है। इस वजह से हमने आज पूरे मुल्क में आज से 5-10 दिन पहले ये कॉल दी थी कि हम पहिया जाम हड़ताल कर देंगे, लेकिन हुकूमत ने हमारे मुतालबात मानने से कोई हमें दिलचस्पी नहीं दी, जिस वजह से हमें 2 तारीख से आज हड़ताल करना मजबूरन करना पड़ गई है। और हम हुकूमत से आला हकाम से ये अपील करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि हमारे मुतालबात माने जाएँ, ताकि जो लोग आज ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं, सवारियाँ जो ज़लीलो ख़वार हो रही हैं, इनको पुरसुकून और सहूलत अच्छी मुहैया की जा सके। जी जैसा कि आपने बात सुनी, मोहसन साहब भी कह रहे थे और फौजी साहब भी कह रहे थे कि हमारे मुतालबात को माना जाए। मुतालबात क्या है कि टोकन टैक्स जो है 300 पहली हुकूमत की तरह था, उसको मुनासिब तरीके से अगर एग्री लगाना ही है तो मुनासिब तरीके से लगा दिया जाए, और डीजल की कीमतें जो आए रोज़ बढ़ाई जा रही हैं उसका कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, और तीसरा ये ट्रैफिक पुलिस वगैरह इनको जुर्माने करती है उसको रोका जाए। पंजाब हुकूमत की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मानसून की जारी बारिशों की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटरिंग किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम कर रही है, जिसमें महकमा रेवेन्यू, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत और सिविल डिफेंस के नुमाइंदे ड्यूटी अंजाम देंगे।
उन्होंने मजीद कहा कि जिला के शहरी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हेल्पलाइन पर कॉल करें। रेस्क्यू 1122 कसूर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आजम ने रेस्क्यू ऑफिस कसूर का दौरा किया, जहां पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद ने उनका इस्तकबाल किया और जिला कसूर में रेस्क्यू सर्विस की कारकर्दगी और मुमकिना सैलाब से निपटने की तैयारियों पर ब्रीफ किया। डॉक्टर आजम ने जिला कसूर में रेस्क्यू सर्विस की कारकर्दगी और सैलाब से निपटने की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि रेस्क्यू एहलकारों के मसाइल भी सुने। एक पुरवकार तकरीब के दौरान रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आजम और इंजीनियर सुल्तान महमूद ने कोऑर्डिनेटर्स ऑफिसर्स में मोटर बाइक तकसीम की और ऑफिसर्स ने अहकाम बाला का शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की राजनपुर के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। वजीर आला की सैलाब से मुतासरा इलाके चक पतियात की जाबाज बच्ची के वालिद हुसैन से मुलाकात और उसे 8 लाख का इमदादी चेक तकसीम किया और मजीद कहा कि जाने वालों को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन सबके दुख में बराबर की शरीक हैं। सैलाब मुतासरीन से बेखबर नहीं, दोबारा भी आऊंगा। इस मौका पर MNA सरदार नसरुल्ला दरेशक, MPA कमिश्नर पंजाब, कमिश्नर DG खान और दीगर भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे जाहद खान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर 4 सदा सोहेल खालिद ने शहीद सब इंस्पेक्टर शेर अली खान के मजार पर हाजिरी देकर सलामी दी और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर उन्होंने लवाहकीन से भी मुलाकात करके फातिहा ख्वानी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पुलिस की मुनासबत से जिला भर में पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से शहदाए 4 सदा पुलिस के मजारों पर हाजिरी और शहदा के लवाहकीन के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी। DPO ने कहा कि सब इंस्पेक्टर शेर अली खान ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे नुमाइंदे जाहद खान के मुताबिक सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी 4 सदा ने जायदुल मयाद और गैर मयारी एशिया खुरनोश को ताजर रहनुमाओं की मौजूदगी में आग लगाकर जाया कर दिया। इस सिलसिले में KP हलाल फूड अथॉरिटी के हुकाम की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम अब्बास और फूड सेफ्टी ऑफिसर जावेद ने टीम के हमरा 4 सदा में गैर मयारी और जायदुल मयाद एशिया खुरनोश के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ छापों और कार्रवाइयों के दौरान बरामद शुदा जायदुल मयाद और गैर मयारी एशिया एक्सपायर एशिया को सेक्रेटरी इतलात करियाना ट्रेड्स के सदर की मौजूदगी में आग लगाकर जाया कर दिया। गोजरा में एहतियाती तदाबीर से ही डेंगू को मात दी जा सकती है। डेंगू टेस्ट का अमल तेज कर दिया गया। डॉक्टर कामरान रशीद। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर हेल्थ सर्विस फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा का सरप्राइज विजिट किया, जिसमें मौसम, बरसात और आइंदा आने वाले दिनों में डेंगू के वार से बचाव के हवाले से जायजा लिया गया, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स को भी ब्रीफिंग दी गई कि हर तरह से बुखार वाले मरीजों की स्क्रीनिंग करें और अगर किसी मरीज में डेंगू के असरात मिले तो फौरन उसका इलाज शुरू किया जाए। इलाहाबाद में गैर कानूनी रिफिलिंग के दौरान आग भड़क उठी। आग सिलेंडर फटने की वजह से लगी। आग ने देखते ही देखते दीगर दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। सिलेंडर फटने से दुकानदार बाप और बेटा शदीद जख्मी हो गए। सिलेंडर फटने की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई। रेस्क्यू 1122 इतला मिलने पर मौका पर पहुंच गई और आग बुझाने में मसरूफ है। नुमाइंदे अदरीस बरोड़ो के मुताबिक कादरपुर के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी में इजाफा। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। गांव अब्दुल गनी चाचर, मिर्जा चाचर समेत मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए, जबकि इंतजामिया का नामो निशान तक नहीं। दरिया से घरों में तेजी से पानी दाखिल हुआ। फसल भी तबाह हो गई, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर घोटकी से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द नोटिस लेकर सहूलियात फराहम की जाएं।
हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ो के मुताबिक आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन के अहकामात और एसएसपी की तनवीर की हिदायत पर प्राइवेट गाड़ियों में लगी फैंसी पुलिस कलर और दीगर सरकारी अदारों की जाली नंबर प्लेट्स और ब्लू लाइट्स के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के सिलसिले में घोटकी पुलिस का क्रैकडाउन। आज थाना वाड़ो के एसएचओ सब इंस्पेक्टर ने बमा स्टाफ दौरान चेकिंग कार्रवाई करते हुए नज्र टूल प्लाजा से एक ब्लू लाइट वाली गाड़ी को रोका और ड्राइवर से ब्लू लाइट्स लगाने की वजह पूछी तो ड्राइवर ने कहा, मैं सरकारी मुलाजिम हूं और ये गाड़ी भी सरकारी है। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ो के मुताबिक मुहर्रम उल हराम 1444 हिजरी की सिक्योरिटी के पेश नजर घोटकी पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च, इमाम बारगाहों और मातमी जुलूसों की गुजरगाहों का भी दौरा। एसएसपी घोटकी तनवीर हुसैन की खसूसी हिदायत पर डीएसपी ओबाड़ो अब्दुल मालिक भुट्टो की सरबराही में घोटकी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में डीएसपी, एसएचओ, डीआईजी, मुतलका अफसरान और जवानों समेत रेंजर्स के डीएसआर, गुलजार सिंध रेंजर्स और उनके जवान शरीक हुए। पुलिस अपने तमाम तर वसाइल को बरोकार लाए जिला घोटकी की आवाम की हिफाजत के लिए 24 घंटे अपने फराइज की अदायगी में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ो के मुताबिक ढारकी टाउन कमेटी में करोड़ से जायद बजट जमा होने के बावजूद भी शहर के रोड, रास्ते, गलियां और मोहल्ले सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में आने जाने वाले इलाका मकीन सख्त परेशान। तफसीलात के मुताबिक ढारकी टाउन कमेटी में करोड़ का बजट आने के बावजूद भी जीटी रोड, जफर बाजार चौक, बशीर कॉलोनी, सदीक कॉलोनी, जोंग कॉलोनी और दीगर कॉलोनियों के रोड रास्तों पर बरसाती पानी के साथ सीवरेज का गंदा पानी कई दिनों से जमा होने की वजह से आने जाने वाले शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। उन्होंने वजीर आला पंजाब, वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चिनियोट में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स, चिनियोट की ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई। बिल अदा न करने का अंदिया दे दिया। ताजरों का वजीर आजम पाकिस्तान से जालिमाना टैक्स वापस लेने का मुतालबा। एहतजाज के दौरान ताजरों की जानिब से वापटा और एफबीआर के खिलाफ नारेबाजी की गई और ताजरों ने बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान करते हुए बिलों को नजर आतिश कर दिया। इस मौका पर मेन बाजार के सदर साईं आसफ का कहना था कि हुकूमत ताजरों के बिजली बिलों में गैर मुनसफाना सेल्स टैक्स फौरी खत्म करे। छोटे दुकानदार पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मजीद कहा कि जब तक इजाफी टैक्सेस खत्म नहीं किए जाते ताजर बिजली के बिलों को अदा नहीं करेंगे। जैकबाबाद में एसएसपी का तहसील ठल का दौरा। एसएसपी जैकबाबाद डॉक्टर समीर नूर चन्ना का मुहर्रम हराम के सिलसिले में तलका ठल का दौरा। दौरे के दौरान एसडीपीओ ठल और मुतलका एसएचओ शामिल रहे। एसपी जैकबाबाद ने तलका ठल में अहले तशिया के उलमा रहनुमाओं और जलूस मजालिस के मुंतजामीन से मुलाकातें की और उनके मसाइल को तफसीलन मालूम किया और उनके फौरी हल के लिए एसडीपीओ और मुतलका एसएचओ को अहकामात जारी कर दिए। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांगा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं काशा में आपको तम जैकाबाद एसएसपी का तालका ठुलका दौरा। एसएसपी जैकाबाद डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना का मुहर्रम हराम के सिलसिले में तालका ठुलका दौरा। दौरे के दौरान एसडीपीओ ठुल और मुतलका एसएचओ और शामिल रहे। एसएसपी जैकाबाद ने तालका ठुल में अहले तशी के उलमा रहनुमा और जुलूस व मजालिस के तंजीमों से मुलाकातें की और उनके मसाइल को तफसीली मालूम किया और उनके फौरी हल के लिए एसडीपीओ ठुल को और मुतलका एसएचओ को अहकामात जारी किए। एसएसपी जैकाबाद ने दौरे के दौरान मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया, जिनमें मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी ठुल, विलायत इमाम बारगाह इमाम अली शाह, इमाम बारगाह अली असगर, इमाम बारगाह साहबान जमान मीरपुर, मरकजी इमाम बारगाह और दामन शाह इमाम बारगाह हुसैनी रांझनपुर और उनमें शामिल हैं। एसएसपी जैकाबाद डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना ने एसडीपीओ और मुतलका एसएचओ को अहकामात देते हुए कहा कि तमाम इमाम बारगाहों, मस्जिदों और सबीलों को अतराफ में 24 घंटे गश्त को यकीनी बनाया जाए। तमाम मजालिस और काफिलों को रास्तों को पर प्लानिंग की पॉइंट्स की लगाए जाएं और रोड स्टॉप्स पर भी सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं और ब्लॉकिंग पॉइंट्स की वजह से अवाम को आमद रफ्त के लिए मुताबिला रस्तों को विजिट
प्लान जारी किया जाए ताकि किसी भी शहरी को तकलीफ का सामना न करना पड़े। टोल की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी चेकिंग की जाए और दाखिला होने वाले अफराद की वेरिफिकेशन और एंट्री रखी जाए ताकि तमाम SHOs और बॉर्डर से मुतल्लिका रास्तों पर खुद गश्त करें और प्लान तैयार पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। SHO ठुल को ठुल शहर अंदर पेट्रोलिंग बढ़ाने और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने चाहिए। काफिलों की सिक्योरिटी पर भी CCTV और कैमरा नस्ब करने का प्लान बनाया जाए ताकि मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा सके। तमाम मजलिस और जलूसों के लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। कोई भी शख्स बगैर चेकिंग के जुलूस में मजलिस में दाखिल न हो पाएगा। जैकाबाद जिला के तमाम एंट्री पॉइंट समेत बॉर्डर के मुतल्लिका इलाकों पर सख्त चेकिंग की जाए और आने वाले गाड़ियों को चेकिंग की जाए। तमाम इमाम बारगाहों के मुंतजिम और अहले तशी के सरबराहों ने SSP जैकाबाद का शुक्रिया अदा किया और उनसे मुहर्रम हराम के दौरान मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी गई। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आवाज सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुतल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।